नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार। मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कक्षा 5 और कक्षा 8 के परीक्षा परिणाम से संबंधित निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें संस्था प्रधान और शिक्षक के लिए श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम और न्यून परीक्षा परिणाम के लिए नए जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं कि श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम रहने पर उसको किस प्रकार से प्रमाण पत्र दिया जाएगा और न्यून परीक्षा परिणाम है वो रहने पर उसको किस प्रकार से उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में चर्चा करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी प्रकार के न्यू अपडेट आपको मिलते रहे। तो आइए बात करते हैं। ये जो परिपत्र है स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है वो निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा 27 सितंबर 2022 को जारी किया गया है। इसका जो विषय है कि कक्षा 8 और कक्षा 5 के परीक्षा परिणाम से संबंधित पूर्व में जारी जो परिपत्र है जो कि 14/4/2016 को प्रकाशित किया गया था, इनमें नवीन जो प्रावधान है आवश्यकताओं को सम्मिलित कर अद्यतन अपडेट करते हुए कक्षा 5 और कक्षा 8 के संस्था प्रधानों और शिक्षकों के लिए जो निम्नांकित मानदंड हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। ये मानदंड कक्षा 8 और कक्षा 5 परीक्षा जो है 2022 के परिणाम से प्रभावी होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, मानदंड जो जारी किए गए हैं, अपडेट किए गए हैं, वो परीक्षा परिणाम 2022 से लागू होंगे, प्रभावी होंगे। तो इसमें संस्था जो प्रधान है इसके लिए कौन कौन से निर्देश जारी किए गए हैं, आइए उनकी बात करते हैं। यदि संस्था प्रधान के द्वारा श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम दिया जाता है तो किस प्रकार उसको पुरस्कृत किया जाएगा। तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम रहने पर विद्यालय का कक्षा 8 एवं कक्षा 5 के परीक्षा परिणाम में 90% या इससे अधिक विद्यार्थी द्वारा ग्रेड ए प्राप्त करने पर संस्था प्रधान को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसमें कक्षा 8 एवं कक्षा 5 के परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनों के लिए या तो एक के लिए अथवा दोनों के लिए उनको प्रमाण पत्र वो प्रदान किया जाएगा। यदि परीक्षा परिणाम कम रहता है, न्यून रहता है, तो ऐसे में क्या होगा कि विद्यालय कक्षा 8 और 5 के परीक्षा परिणाम में 50% या इससे अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ई प्राप्त करने पर संस्था प्रधान के विरुद्ध विभागीय द्वारा CCA नियम 17 के तहत कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। यहाँ पे नोट दिया गया है कि यदि विद्यालय का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा कक्षा 8 या कक्षा 5 में से एक में उपर्युक्त मानदंड अनुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो, परंतु दूसरी परीक्षा कक्षा 8 एवं कक्षा 5 में से एक के मानदंड में से न्यून हो जिसके लिए उसे 17 CC में नोटिस दिया जा रहा हो तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि कक्षा 5 और कक्षा 8 दोनों में यदि श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम है, 90% से अधिक ए ग्रेड प्राप्त है विद्यार्थी, तो उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यदि एक कक्षा के परीक्षा परिणाम में उसको श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम है लेकिन दूसरे में न्यून है, 50% से अधिक ई ग्रेड आ रहे हैं, तो उनके विरुद्ध है 17 CC का नोटिस जारी किया गया है, तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के लिए उसको किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार शिक्षक के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के लिए कक्षा 8 एवं कक्षा 5 में अध्यापन किए जा रहे विषय परीक्षा परिणाम में 95% या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ए प्राप्त करने पर शिक्षक को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यहाँ पर विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा 8 और 5 के परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनों के लिए यह उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। न्यून परीक्षा जो परिणाम है उसमें उसके जो मानदंड है वो इस प्रकार है कि कक्षा 8 एवं 5 में अध्यापक लेवल 1 अथवा लेवल 2 जो निर्धारित हो के कक्षा अथवा विषय का परीक्षा परिणाम में 40% या अधिक विद्यार्थियों द्वारा
ग्रेड ई प्राप्त करने पर शिक्षक के विरुद्ध विभाग द्वारा सीसीए नियम 17 के तहत कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। यहाँ पर भी वही नोट दिया गया है कि यदि शिक्षक का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा अथवा एक विषय, दो अथवा अधिक विषय अध्यापन की स्थिति में उपयुक्त मानदंड अनुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो, परंतु अन्य परीक्षा कक्षा 8 या 5 में से एक अथवा अन्य विषय, दो या अधिक विषय अध्यापन की स्थिति में मानदंड से न्यून हो, जिसके लिए उसे 17 CCA में नोटिस दिया जा रहा हो, तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। तो संस्था प्रधान और विषय अध्यापक दोनों के लिए यहाँ पे सेम कंडीशन है। तीसरा पॉइंट है कि क्रियान्वयन की रूपरेखा क्या रहेगी। तो उपयुक्त मानदंडों के अनुरूप संस्था प्रधान अथवा शिक्षक को परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र या कार्यवाही नोटिस देने से पूर्व निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया जाना अनिवार्य होगा। अब कौन कौन से तथ्य हैं, आइए बात करते हैं। पहला पॉइंट है कि संस्था प्रधान या शिक्षक को सत्र में जुलाई से फरवरी संस्था में न्यूनतम ठहराव 5 माह आवश्यक हो। शैक्षिक व्यवस्था अथवा अतिरिक्त संचालन हेतु नियुक्त अध्यापक की उक्त अवधि भी शिक्षण अवधि में सम्मिलित की जाएगी। दूसरा है कि परीक्षा परिणाम की गणना के लिए पूरक परीक्षा परिणाम को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि एक ही शिक्षक द्वारा एक ही कक्षा अथवा विषय का शिक्षण से एक से अधिक कक्षा वर्ग में कराया गया है, तो परीक्षा परिणाम की गणना करते समय उस कक्षा के सभी वर्गों का कुल परिणाम जो है सभी कक्षा वर्ग के प्रविष्ट कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी आकलित किया जाकर गणना की जाएगी। यदि यहाँ पर कोई शिक्षक है एक से अधिक कक्षा वर्ग में पढ़ा रहा है, तो सभी विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए यहाँ पर उसकी गणना की जाएगी। सानुग्रह उत्तीर्ण विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को विद्यालय अथवा शिक्षक के परीक्षा परिणाम को उत्तीर्ण विद्यार्थियों के साथ सम्मिलित किया जाएगा। अब सक्षम जो अधिकारी है वो कौन है कि संस्था प्रधान को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित संयुक्त निदेशक द्वारा दिया जाएगा। संस्था प्रधान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को प्रेषित करेंगे, जिस पर संयुक्त निदेशक द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसका दूसरा पॉइंट है कि शिक्षक को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा दिया जाएगा और अध्यापक ग्रेड 3 लेवल 2 व लेवल 1 के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई है संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा की जाएगी। इसकी समय सारणी क्या रहेगी? तो इसका पहला पॉइंट है कि उपर्युक्त परिपत्र में उल्लेखित कक्षाओं के लिए परीक्षा परिणाम की प्रक्रिया जुलाई माह तक संपन्न कर ली जाती है, अतः उपयुक्त मानदंड अनुरूप कार्रवाई निम्नानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारियों का होगा। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान और शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करना है और संस्था प्रधान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को सूची में परिणाम प्रति प्रस्तुत करना 15 नवंबर से पूर्व ये काम उनको करना है कि जिला शिक्षा अधिकारी जो प्रारंभिक है उनको सूची में परिणाम है वो प्रस्तुत करना होगा। संस्था प्रधान संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को अनुशंसा सहित सूची में परिणाम प्रति प्रस्तुत करना ये 15 दिसंबर से पूर्व ये कार्य है वो किया जाएगा। संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु तैयार हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संस्था प्रधान को पहुंचाना ये 15 जनवरी से पूर्व ये कार्य है वो किया जाएगा। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र सम्मान 26 जनवरी को शाला के गणतंत्र दिवस समारोह में किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक प्रतिवर्ष श्रेष्ठतम परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था प्रधान एवं शिक्षक का नाम राज्य व जिला स्तरीय राज्य समारोह में सम्मान हेतु अपनी अभिशंसा सहित
पूर्ण प्रस्ताव उचित माध्यम से जिला प्रशासन एवं सामान्य प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान को उनके द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप निर्धारित कार्यक्रम के लिए प्रेषित करेंगे। न्यून परीक्षा परिणाम हेतु निम्नानुसार कार्रवाई की जानी है। यदि परीक्षा परिणाम कम रहता है तो कार्रवाई इस प्रकार की जाएगी कि न्यून परीक्षा परिणाम लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाली संस्था प्रधान और शिक्षक का निर्धारण है वो 30 जुलाई तक किया जाएगा। सक्षम अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करना 10 अगस्त तक होगा। कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर प्राप्त करने की अंतिम तिथि है वो 30 अगस्त है और विश्लेषण उपरांत आरोप पत्र जारी करना 10 सितंबर तक होगा और व्यक्तिगत सुनवाई है वो 10 अक्टूबर तक होगी। निर्देशों में निर्धारित उत्तरदायित्व एवं समय सारणी अनुसार आवंटित कार्य समयबद्ध नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। तो ये था परिपत्र जिसमें कक्षा 8 और कक्षा 5 से संबंधित संस्था प्रधान और शिक्षकों के लिए जो नवीनतम मानदंड अपडेट किए गए हैं उनके बारे में। यदि आपको हमारा वीडियो हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी प्रकार के नवीनतम अपडेट है हम आप तक पहुंचाते रहे। धन्यवाद।